नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लैक। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल सच है। जी हाँ, ये कहानी खुद मेरे साथ हो चुकी है। आप मानिए या ना मानिए। यह तब की बात है जब मैं पढ़ने गया था कोटा राजस्थान में। मुझे अभी भी याद है वह दिन, क्योंकि उस दिन मेरी माँ का बर्थडे था। मम्मी को रात को विश कर सकूं, इसलिए मैं रात को जाग रहा था। खैर, जिस काम के लिए मैं जाग रहा था वह काम तो हो गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मुझे रात को अंधेरे से तो डर लगता तो ज़रूर था, लेकिन अब मैंने अकेले रहकर एक अपने ही अंदर एक विश्वास सा जगा लिया था, शायद कि मैं ना डरूं। रात के 1:30 बज चुके थे। बाहर जाड़े का मौसम था, क्योंकि दिसंबर का महीना था और दिसंबर के महीने में कोटा में बहुत ठंड होती है। मुझे बहुत प्यास लगी थी, तब मैंने अपनी बोतल की ओर देखा और जाना कि बोतल में पानी ख़त्म है। इसलिए पानी भरने के लिए मैं बाहर निकला। बाहर काफ़ी ठंड थी, इसलिए मैं जल्दी से बोतल में पानी भर के अपने रूम के अंदर भागना चाहता था। लेकिन पानी भरते भरते मेरी नज़र बालकनी पे गई। मुझे लगा कि बालकनी में कोई खड़ा है। मुझे एक साया सा दिख रहा था। मुझे लगा कि शायद वो बालकनी के पास वाले रूम में रहने वाला पुष्कर होगा। इतनी ठंड में ये भला यहाँ क्या कर रहा होगा, ये सोचकर मैं आगे बढ़ा ही था। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो भाग रहा था। वो साया बालकनी के कोने में जाके रुक गया। तब मैंने आवाज़ दी, पुष्कर, पुष्कर। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं आगे बढ़ा। अंधेरा होने के कारण कुछ ठीक तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया वो अचानक से गायब हो गया। ये देख के मैं थोड़ा हैरान हो गया। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है। तब मुझे लगा तो था कि शायद बालकनी की दूसरी ओर कोई खड़ा है, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मुझे इतनी रात को जगने की आदत नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं झट से रूम में गया और चद्दर ओढ़ के सो गया। वैसे तो हमारे पीजी के मालिक अक्सर एक तांत्रिक को बुलाया करते थे। वह उनके घर में कुछ झाड़ फूक करता था। उनका मानना था कि उनके बेटे पर किसी का साया है। दूसरे दिन सुबह होते ही मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई, माँ को भी बताया, लेकिन किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। सबका यह मानना था कि वह मेरा भ्रम था, मेरा वहम था। लेकिन जब ये खबर सामने आई तब सबके होश उड़ गए थे। खबर ये थी कि अंकल के बेटे की डेथ हो चुकी थी।